हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के मिडिवल इंडियन लिटरेचर, इसका पार्ट 4 है और ये है हमारे लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इसके साथ हमारा ये मिडिवल इंडियन लिटरेचर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिडिवल इंडिया एक ऐसी टाइम पीरियड है जहाँ पे संस्कृत लिटरेचर की डेवलपमेंट भी हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्शियन लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई थी, उर्दू लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई थी और इसी टाइम भक्ति सूफी मूवमेंट्स की भी डेवलपमेंट हुई थी। तो लगभग हमने ये सारी चीज़ों का तो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे भक्ति लिटरेचर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। भक्ति मूवमेंट लगभग चला 7 से लेकर 17 सेंचुरी तक, जो कि चल रहा था। लीड टू द क्रिएशन ऑफ रिच डिवोशनल लिटरेचर इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। आपको पता है जो भक्ति लिटरेचर क्यों निकला? क्योंकि जो भी पोएट्स थे, जो भी भक्ति संत थे, वो संस्कृत लिटरेचर के संस्कृत उनका भक्ति भी मतलब हार्ट से निकल रही थी, तो भगवान के लिए। तो भक्ति तो कोई लैंग्वेज तो नहीं पहचानती ना। जिसको संस्कृत नहीं आती, क्या वो भगवान के लिए भक्ति नहीं कर सकता? तो वो अपने अपने खुद के रीजनल लैंग्वेजेस में भक्ति के पोएट्स लिखना शुरू कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हो गई। तो इट एम्ड एट पर्सनल डिवोशन टू गॉड। तो इसका मेन था कि मेन एम था कि आप खुद कैसे, किस तरह से भगवान के साथ आप बात कर सकते हो अपने खुद के लैंग्वेजेस में। तो उससे पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण लोग थे वो डोमिनेट करके सोसाइटी को रखे हुए थे उनके हिसाब से कि अगर आपको भगवान को कुछ कहना है तो ब्राह्मण के माध्यम से, संस्कृत के श्लोक से माध्यम से, सैक्रिफाइस रिचुअल के माध्यम से आप भगवान के पास अपने प्रेयर को भेजो। लेकिन भक्ति मूवमेंट, जो सूफी मूवमेंट आ गई, उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं होता। भगवान से भाव को देखते हैं। अगर आप भगवान को प्रे करते हो भक्ति भाव से, तो भगवान किसी भी लैंग्वेज से भी या फिर बात ना करने से भी भगवान सुन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंजिंग हो गया, कास्ट रिचुअल्स को चैलेंजिंग हो गया एंड रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म को चैलेंजेस हो गया। तो इसके वजह से भक्ति लिटरेचर इज कंपोज्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड धीरे धीरे क्या हुआ, इट बिकेम ए मीडियम फॉर सोशल रिफॉर्म, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड लिटरली इवोल्यूशन। तो इससे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओनली ब्राह्मणिकल सोसाइटी तक लिमिटेड थी। जो लोग ब्राह्मण कैटेगरी से, कास्ट से बिलोंग करते थे और संस्कृत लिटरेचर को बहुत, वेद उपनिषद ये सब पढ़ाई करते थे, वो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जानते थे। नॉर्मल लोगों को ये अलाउड नहीं थी। लेकिन भक्ति लिटरेचर आने के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो भक्ति लिटरेचर का सबसे जो मेन फेमस ऑथर थे वो थे अल्वर एंड नायनर्स। इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। तमिलनाडु में ये थे। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री में डिस्कशन किया है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से डिस्कशन कर लेंगे। ये 6 से 9 सेंचुरी एडी के बीच, सेंचुरी एडी के बीच ये थे। अर्ली भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी सारा रोल था। तो हमने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो अल्वर थे वो वैष्णवाइट्स थे, मतलब विष्णु की पूजा करते थे, और जो नायनर्स थे वो शैवाइट्स थे, मतलब शिव जी को पूजा करते थे। तो उनके जो की पोएट्स थे उनके नाम था नामलभर, अंदल, पेरियलभर, कुलेशेखर, ये सारे थे की पोएट्स। उनका याग था नालाइरा दैवा प्रबंधम, जो कि 4000 तालीम हाइम्स को लेकर ये बनाया गया था। ये एक बहुत अच्छी पोएम है। और फिलोसफी उनका था डिवोशन टू विष्णु, क्योंकि से विष्णु को पूजा करते थे, इसी वजह से उनकी फिलोसफी हम हर कुछ विष्णु को डेडिकेटेड था। तो नायनर सेवाइट उसी हिसाब से उनकी की पोएट थे अपार, संबंधार, सुंदरार, मानिकाभा काभाचकर। उनका जो वर्क था उनमें आता है तेभरम, तिरुभाचकम एंड उनकी फिलोसफी डेडिकेटेड तो डिवोशन टू शिव थे। ठीक है, तो पहले हम पढ़े तमिलनाडु में क्या क्या भक्ति मोमेंट था, भक्ति मोमेंट में कौन सी लिटरेचर डेवलपमेंट हुई। अभी देखेंगे कन्नड़ा एंड महाराष्ट्र में भी किस तरह की भक्ति सेंट्स की डेवलपमेंट होती है। कन्नड़ में आते हैं बासवन्ना, जो कि 12th सेंचुरी में उनकी डेवलपमेंट होती है। ये फाउंडर ऑफ वीरशैव और लिंगायत मूवमेंट, जो लिंगायत मूवमेंट एक चल रहा था, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने मिडिवल हिस्ट्री में बात की थी। उसके फाउंडर थे ये। उनकी वर्क में जाता है बाचानस, जो कि एक प्रोज है, पोएम से दोनों को मिलाकर ये एक बनाए थे। उनकी फिलोसफी है मोनोथेइज्म, एंटी कास्ट, इक्वालिटी, वर्क एथिक, ये सब होता है। मतलब एंटी कास्ट, मतलब कास्ट को ये इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इक्वालिटी के ऊपर बात किया करते थे।
अदर नोटेबल सेंट्स है इस टाइम पे वो थे अक्का महादेवी जो कि एक फीमेल है, अलामा प्रभु, मेजर बचन राइटर्स। ये सब जो बचन जो राइटर थे, राइटिंग्स थी उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी। फिर महाराष्ट्र भक्ति सेंट्स कौन थे, उन्होंने उनका डेवलपमेंट हुआ था लगभग 13 से लेकर 17 सेंचुरी एडी में। उनमें आते हैं ज्ञानेश्वर जो कि 13 सेंचुरी में थे। उनका वर्क में जाते हैं ज्ञानेश्वरी जो एक मराठी कमेंटरी था गीता को मराठी लैंग्वेज में उनको वो कन्वर्ट करके उसके ऊपर कमेंटरी दिया करते थे। उनकी फिलोसफी होता था भरकरी सेक्ट, संत ट्रेडिशन, अद्वैत वेदांत। हमारे जो वेदांत दो तरह के होते हैं उनमें अद्वैत वेदांत में ये काफ़ी सारे फिलोसफी दिए थे। संत ट्रेडिशन के ऊपर भी काफ़ी सारे उनके फिलोसफी थे। नामदेव भी है जो कि मराठा सेंट है। फिर तुकाराम 17th सेंचुरी में, उनका हाइम्स इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिबा में नामदेव के कुछ मंत्र भी आते हैं। स्ट्रेट डिवोशन टू विठोबा, विठल महाराष्ट्र में जो सबसे विष्णु की एक अवतार को पूजा किया जाता है, एक रूप को स्वरूप को पूजा किया जाता है, उनको विठोबा बोलते हैं, विठल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस है वहाँ पे। उनको डिवोशन में से काफ़ी सारी चीज़ें लिखे हुए थे। तुकाराम 17th सेंचुरी में आ गए। उनका वर्क था अभंगस जो कि एक डिवोशनल पोएट्री है। उन्होंने रिचुअलिज्म को काफ़ी अपोज्ड किया था, अपहेल्ड इक्वालिटी एंड लव फॉर गर्ल। तो भगवान को प्रेम करने के लिए आपको कौन सी कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन्स, कोई भी रिचुअल्स या फिर सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, इस सब बारे में उन्होंने बताया था। फिर एकनाथ, ये भी महाराष्ट्र के थे। उनकी वर्क में जाता है भागवत पुराण जो कि मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था। रुक्मणी स्वयंवर के बारे में भी उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो उन्होंने एम्फासाइज किया है भक्ति विथ सोशल सर्विस। आप अगर आपके दिल में भक्ति है, भगवान के लिए प्यार है, श्रद्धा है, तो आप उस भक्ति को लेकर सोशल सर्विस करो। आप क्रिएशन के लिए, भगवान की सुंदर से क्रिएशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो खुद को। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी एम्फासिस दिया है। फिर नॉर्थ इंडियन भक्ति सेंट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। इन्होंने निर्गुण एंड सगुण ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। ये दोनों टाइप के भक्ति सेंट्स थे। निर्गुण भक्ति सेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि फॉर्मलेस गॉड के ऊपर वर्शिप करते थे। मतलब उनको लगता था गॉड के कुछ स्वरूप नहीं है, गॉड एक लाइट है, एक एनर्जी है और उसका कुछ फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड। लेकिन सगुण जो होते थे उनको ये लगता था कि भगवान के एक स्वरूप होता है, जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव जी का एक स्वरूप है, जैसे कि जटा में इस तरह से होता है, सांप ने गले में होता है। तो इस तरह के सगुण जो भक्ति लोग होते हैं वो इस तरह की कुछ चीज़ें को बिलीव करते थे। तो निर्गुण में आते हैं कबीर। उनके बारे में काफ़ी सारे हमने पढ़ा है। 15th सेंचुरी का, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। उनकी लैंग्वेज होते हैं निर्गुण पोएट्री इन हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू। उनके वर्क में जाता है दोहास, बहुत सारे कपलेट्स, मतलब बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज को, पोएम को वो मिलाकर एक सुंदर सी अपने लिटरेचर में खुद एक सुंदर सी पोएम बना रहे थे, उनको दोहा बोलते हैं। कंडेम्ड, उन्होंने कास्ट को कंडेम्ड किया है। आइडल वर्शिप को भी उन्होंने नकारा है। सपोर्टेड यूनिवर्सल रिलीजन, उनको हर एक रिलीजन में बिलीव था। फिर रविदास आते हैं, वो भी लेटर वर्क बाय कास्ट, लेदर वर्कर बाय कास्ट, वो भी कास्ट को काफ़ी नकारते हैं। उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस दिया है, ऑफ ऑल बींग्स एंड इनर प्योरिटी। आप इनर खुद में कितना प्योर हो, कितना प्योर सोल हो, आपकी इंटेंशन क्या है, इसके ऊपर वो काफ़ी एम्फासाइज देते थे। उन्होंने हाइम्स इंक्लूडेड, उनकी जो हाइम्स थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर दादू दयाल, ये भी राजस्थान से है और ये नॉर्दर्न इंडिया की एक निर्गुण भक्ति श्रेणी में जाते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, निर्गुण में कौन कौन जाते हैं और सगुण में कौन कौन जाते हैं। तो उन्होंने दादू पंथ को की फाउंडेशन किया है और पोएट्री उनका है यूनिवर्सल लव एंड फॉर्मलेस गॉड के ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने पोएम लिखा हुआ है। सगुन में हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता, ये यूपी के हैं एंड 16th सेंचुरी में उन्होंने रामचरितमानस को लिखा हुआ था, अवधि वर्सन ऑफ रामायण। ठीक है, उन्होंने रामो को एक सुप्रीम लॉर्ड के हिसाब से वर्शिप किया है। फिर सूरदास, उन्होंने भी 15th-16th सेंचुरी में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप किए थे एंड ब्रज रीजन में ये काफ़ी सारे ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनके वर्क में जाता है सुर सागर, जो कि एक कृष्ण का डिवोशनल सॉन्ग है। जो भी पोएम सॉन्ग उन्होंने लिखा होता वो कृष्ण जी को डेडिकेटेड था। अफिलेटेड विथ पुष्टि मार्ग ऑफ बल्लभाचार्य। ठीक है। फिर मीराबाई, इनको तो कौन नहीं जानता, ये भी 16th सेंचुरी में आते हैं, मेवाड़ और राजस्थान रीजन से।
और ये कृष्णा के एक बहुत बड़े भक्त है। और सोशल नॉर्म्स को भी उन्होंने डिफाइड किया है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एक रोमन के लिए रखा गया था उस टाइम पे सोशियली, वो सबको उन्होंने तोड़ के भगवान को इतना मतलब इतना क्यूरियोसिटी इंटेंसिटी से भगवान को प्यार किए, तो भगवान को आना पड़ा उनको मिलने के लिए। तो उनके पोएट्री फुल ऑफ लव, सरेंडर एंड पेन ऑफ सेपरेशन इसके ऊपर है। फिर बल्लभाचार्य, वो एक फिलोसोफर थे, वो फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग की फाउंडर है, एंड उन्होंने भी कृष्णा भक्ति को प्रीच किया है विद ग्रेस ओवर पिनांस। ठीक है। भक्ति सेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में हम तमिलनाडु के बारे में देखा। अपने और भी बहुत सारे जगह है, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, वहाँ पे तलपाका अन्नमाचार्य जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग लिखा था, संकीर्तन के ऊपर काफ़ी सारे सॉन्ग लिखा था जिनको संकीर्तन बोलते हैं। और लॉर्ड वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर भगवान की वो कितने फेमस है सबको पता है। ठीक है। पुरंदर दास, ये कर्नाटक है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इसको आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको एग्जाम में भी आ सकता है। और इन्होंने बहुत सारे कीर्तनस को कंपोस्ट किया है इन कन्नड़ लैंग्वेजेस में। और एक कनकदासा है जिन्होंने फोकस किया है इक्वालिटी एंड डिवोशन टू कृष्णा। ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल में जन्म तो हुए थे, लेकिन उनका काफ़ी सारा वक्त उड़ीसा में गुजरा, पर्टिकुलरली पूरी जगन्नाथ टेम्पल में। और काफ़ी वो एक जगह है जहाँ पे पुरी के आसपास प्रीस्ट गौड़ीय वैष्णविज्म, इसको उन्होंने प्रीच किया है, जो कि कृष्णा जी को एकदम डिवोशन था। पॉपुलराइज्ड कीर्तन एंड डांस एज डिवोशन, भक्ति के माध्यम से कैसे आप डांस एंड कीर्तन करके भगवान के प्रति भक्ति समर्पित कर सकते हो, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। फिर शंकर देव, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फाउंडिंग किया था एक शरण धर्म। ठीक है, इसको भी आपको याद रखनी है, इनके चैतन्य भी काफ़ी फेमस है। रोट बरगीत कीर्तन घोषा। ठीक है। फिर भक्ति मोमेंट के बाद हम आगे सूफी लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि भक्ति के साथ साथ सूफी भी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, सूफी मोमेंट चल रही थी। सूफीजिम इज द मिस्टिकल एंड डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। भक्ति मोमेंट हिंदुइज्म से बात करता है, मतलब हिंदुइज्म में पर्टिकुलरली सनातन धर्म, जिसमें शैविज्म वैष्णविज्म के साथ साथ बाकी सारे चीज़ें भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन सूफी में ओनली इस्लाम धर्म के ऊपर काफ़ी एम्फासाइज दिया जाता है। और इसमें लव, पर्सनल यूनियन विद गॉड, रेनन्सिएशन ऑफ मैटरलिज्म एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये सब के बारे में बात करते हैं। मतलब इस्लाम धर्म में आप किस तरह से लव स्प्रेड कर सकते हो, भगवान के साथ कैसे यूनिट हो सकते हो, पर्सनल यूनियन, देन मैटरलिज्म वर्ल्ड को कैसे आप मतलब इसको वैराग्य जो कहते हैं ना, मैटरलिज्म पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, तो इसको कैसे रेन्यूंसिएशन किया जाए, एंड लोगों के साथ कैसे सर्विस टू, कहते हैं ना, सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड। तो आप अगर जितना सर्विस दोगे दूसरों लोगों को या फिर नीडी लोगों को, आप उतना ही भगवान के करीब जाओगे। इसी चीज़ को स्प्रेड करते थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। इन इंडिया सूफी सेंट्स स्प्रेडेड देयर मैसेज प्राइमरली थ्रू पर्शियन, अरबिक, उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस। उनका लैंग्वेजेस था पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, एंड जो भी रीजनल लिटरेचर था, लैंग्वेज था, उनके लैंग्वेज एंड लिटरेचर में उन्होंने स्प्रेड किया था। ये रिच लिटरेरी ट्रेडिशन को उन्होंने स्प्रेड किया। देयर पोएट्री, प्रोज, हागियोग्राफिक लेटर्स एंड डिस्कोर्सेस फॉर्म द कॉर्पस ऑफ सूफी लिटरेचर। प्रोमिनेंट सूफी सेंट कौन कौन थे? पहले आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं। 1236 में उन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया था। उन्होंने चिश्ती ऑर्डर को फाउंडर किया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है इंडिया में। दो नॉट अ प्रोफिलिक राइटर, हिज टीचिंग्स इन्फ्लुएंस लैटर लिटरेचर। तो ये इतने सारे कुछ चीज़ें लिखे नहीं थे, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी सारे लिटरेचर फिर आ गए। सूफी मैसेजेस उन्होंने दिया था, जैसे कि लव फॉर ऑल, सर्विस टू द पुअर, म्यूजिक एज स्पिरिचुअल पाथ। आप म्यूजिक की सहारा ले सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल पाथ में ग्रो करने के लिए। फिर आगे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने दिल्ली से बिलोंग करते हैं 1325 से। उन्होंने डिस्कोर्सेस रिकॉर्डेड इन फाविद उल फाउद बाय अमीर हुसैन सीजी। उन्होंने अपोज्ड किया था ऑर्थोडॉक्सी
एंड फॉर्मलिज्म। जो ऑर्थोडॉक्सी में काफ़ी सारे लोग होते हैं, हिंदू कल्चर में भी ऑर्थोडॉक्सी, हर एक रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी होते हैं, जो सिर्फ अपने रिलीजन को ही बिलीव करते हैं और कोई रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपोज किया था, एम्फासाइज किया था लॉ ऑफ टॉलरेंस एंड रिनंसिएशन। ठीक है। अमीर खुसराव, इनके बारे में भी आपको शायद पता होगा, ये 1253 से लेकर 1325 से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप किया था। ये एक डिसिपल है निजामुद्दीन औलिया, उनका डिसिपल है, भक्त मतलब शिष्य है। कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया, इनको इंडिया की पैरट बोला जाता है, तुती हिंद उनके भाषा में बोलते हैं। उन्होंने रोट एक्सटेंसिवली इन पर्शियन एंड हिंदावी। ठीक है। इसी लैंग्वेजेस में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। उनकी की वर्क्स में जाता है ताफत उस शीघ्र, नूर सिफिर, क्विरन ऑस सदैन, जो कि एक पर्शियन पोइट्री है। उन्होंने कव्वाली फॉर्म को भी काफ़ी पॉपुलराइज किया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडो पर्शियन कल्चर एंड थीम्स ऑफ डिवाइन लव। ठीक है। मोर प्रोमिनेंट सुफिसेंट, उनके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट सुफिसेंट है जिनका नाम है शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, जो कि नजामुद्दीन औलिया के सक्सेसर है। हिज सेइंग्स वर कंपाइल्ड इनटू खैर उल मुजालिस बाय हमीद कलंदर। ठीक है। बाबा फरीद, ये भी 1173 से लेकर 1266 में इनका काफ़ी सारा वर्क डेवलप हुआ था। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट मेजर सूफी पोएट इन पंजाबी। ठीक है। पंजाबी लैंग्वेजेस में इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। उनके जो वर्सेस है हाइम से, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। उन्होंने लव, ह्यूमैनिटी, डिटैचमेंट एंड सोशल जस्टिस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रेस दिया था। शेख अब्दुल कुदस गंगोई, वो उनको बोला जाता है नक्शबंदी सवीरी। उन्होंने कंपोस्ट किया था मुक्तुबत, जो कि एक लेटर्स है ऑन मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल आइडिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने एडवोकेट किया था साइलेंट रिमेम्ब्रेंस, जिक्र एंड क्लोज कंटैक्ट विथ सरिया। ठीक है। सरिया उनकी इस्लाम धर्म में एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस चीज़ होती है, उनके साथ उनका क्लोज कंटैक्ट था, मतलब उनको वो काफ़ी हद तक मानते थे। शेख अहमद सिरहिंद, ये 1564 से लेकर 1624 तक ये काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप किया था, जिन नक्शबंदी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, इसी ऑर्डर से। ठीक है। फिर रिफॉर्मिस्ट थिंकर ये एक है, उनके वर्क में जाता है मुक्तुबत आई इमाम रावनी, लेटर्स एम्फासाइजिंग इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, रिएक्शन एगेंस्ट अकबर्स दीनी इलाही, बिलीव्ड इन वाहद अल सुदूद, यूनिटी ऑफ विटनेसिंग आज अपोज टू वाहद अल वजूद। तो ये एक ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम के ऊपर मतलब ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम को ये मानते थे, एंड अकबर की जो दीनी इलाही लिखा हुआ था उनके ऊपर भी उन्होंने रिएक्शन दिया था, उनको अपोज कर रहे थे। ठीक है। ये सूफी मोमेंट में काफ़ी तरह ऑर्थोडॉक्सी लेवल के लोग हैं, सेंथ है। ठीक है। यहाँ पे मैंने और कुछ नोटेबल सूफी स्कॉलर्स एंड थिंकर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिनका नाम है शाह वालीवाला दहलावी, जिन्होंने 703 से लेकर 762 में काफ़ी सारे डेवलपमेंट किया है उन्होंने। ये एक फिलोसोफर है, थियोलॉजियन है एंड रिफॉर्मर भी है। उन्होंने ट्रांसलेटेड किया था कुरान को इनटू पर्शियन लैंग्वेजेस में। उन्होंने लिखा हुआ है हुजातुल्लाह अल बालिगा ऑन सोशल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है। इस्लामिक सोसाइटी के ऊपर जो भी उनका सोशल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से उन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है। एम्फासाइज्ड हार्मोनी बिटवीन शरिया एंड सूफीज्म। ठीक है। फिर दारा सिखो, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता है। शाहजहां के टाइम पे शाहजहां के सॉन थे, ये सबसे बड़े सॉन थे, और ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल थे 1615 से लेकर 1659 तक। हालांकि औरंगजेब जब सब बैटल हो रहा था गद्दी के लिए, औरंगजेब वो कल्प्रिट एक बना के, एक कंस्पिरेसी बना के उनको मार दिया था। ये एक लिबरल सूफी थिंकर है। उनके वर्क में जाता है सीरी अकबर, ये एक पर्शियन ट्रांसलेशन है अब उपनिषद का, बहुत सारे उपनिषद का उन्होंने पर्शियन ट्रांसलेशन किया हुआ है। मजमा उल बहरैन, ये एक ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म। ठीक है। उन्होंने ट्राई किया था सिंथेसाइज करने को, वेदांत एंड सूफीज्म को सिंथेसाइज करने की उन्होंने कोशिश भी की थी। फिर सरमद कासनी, उन्होंने 17th सेंचुरी में काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है। मिस्टिक ऑफ ज्यूइश ओरिजिन। ठीक है।
उन्होंने पर्शियन क्वाट्रेंस कुछ रोड किया था, मुझे इसके बारे में कुछ अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। रुबैयत, उन्होंने क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी मतलब जो एक ही रिलीजन पर, अपने रिलीजन पे काफ़ी भरोसा करते हैं, अपने रिलीजन की हर एक कस्टम ट्रेडिशंस को बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बाकी सब चीज़ों को वो नकारते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सी। उन्होंने औरंगजेब को भी एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, बिकॉज औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ठीक है। तो वो अपने इस्लाम धर्म के अलावा और कुछ धर्म को इतना अहमियत नहीं देते थे, और जिनको भी वो चाहते थे कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया करते थे। तो इसी वजह से वो जो भी उनके हिसाब से जो भी उनकी रिलीजन से डाइवर्ट हुआ करता था, वो उनको एग्जीक्यूट कर देते थे। ये सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स इन सूफीज्म था, ठीक है। फिर हमारा आता है फोक एंड वर्नाकुलर लिटरेचर। देखिए, इसको इंक्लूड करने की यही इरादा था कि हमारे जो मिडिवल पीरियड में ऐसा नहीं था सिर्फ भक्ति मोमेंट आया, सूफी मोमेंट आया और थोड़ा क्लासिकल जो लिटरेचर हो गया, पर्शियन, उर्दू, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था। कुछ फोक एंड वर्नाकुलर लिटरेचर का भी, लैंग्वेजेस के भी डेवलपमेंट हुए थे इस टाइम पे, क्योंकि पहले तो देखिए ये जो संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, ये सारी चीज़ों का जो यूज हुआ करता था, ये सारे इलाइट मास, जो सोसाइटी के इलाइट मास थे, राजा रजोड़े थे, और जो नोवेल्स वगैरह थे, और बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग इसको यूज़ किया करते थे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या था? उनको तो कुछ लिटरेचर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन जब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आ गई, उसके बाद वर्नाकुलर एंड फोक लिटरेचर का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। ये चीज़ है क्या? ये एक ऐसी चीज़ है कि ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन होता है इन रीजनल लैंग्वेजेस। आप जो भी रीजन से बिलोंग करते हो, देखिए एक ही स्टेट में, हमारे इंडिया में ऐसा है कि एक ही स्टेट में बहुत जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, उतने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनके उनके अपना अपना लोकल एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होता है, फोक लैंग्वेजेस होता है। और अगर आप ट्रेडिशनल मतलब ट्राइबल सोसाइटी में चले जाओगे, उनका तो अलग प्रकार की कुछ लैंग्वेजेस है जिसको समझ में भी काफ़ी दिक्कत होती है हमें। तो वो अपने लैंग्वेजेस में बात किया करते हैं, रिटन एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये क्या करता है, ये लोग हमारे जो लोकल कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, इसको बांध के रखता है, ठीक है। फोक एंड वर्नाकुलर लिटरेचर, तो इस मिडिवल पीरियड में फोक एंड वर्नाकुलर लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी एवरीडे लाइफ, हम रोज़ वगैरह रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से बात किया करते हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या हमारा एस्पिरेशंस होता है, ये सबको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये एक मेजर रोल निभाता है प्रिजर्विंग इंडिजिनस आइडेंटिटीज़, ठीक है। आपकी जो भी इंडिजिनस, आप जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर जो भी लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, उसकी आइडेंटिटी को ये प्रिजर्व करता है, इस लिटरेचर, इस लैंग्वेज, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये माना जाता है जो हमारा फॉरेन रूल आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, वो उनके वजह से तो हमारे इंग्लिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। आजकल के ज़माने में लोग इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, बाकी लोकल लैंग्वेजेस को बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपने लैंग्वेजेस में बात भी तो करना ठीक से ढंग से नहीं आता। तो इसको ये लिटरेचर को डेवलपमेंट होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो इस लैंग्वेजेस को, लिटरेचर को आगे लेकर चल पाए, इसका प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। और ये मोमेंटम उसका गेन हुआ ड्यूरिंग द भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स, जो कि 13 से लेकर 18 सेंचुरी तक चला, विथ पॉपुलराइज्ड रिलीजियस लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये इनकरेज किया गया बाय रीजनल कोर्ट्स, जो भी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, वो अपने अपने इलाके में, उस इलाके के राजा के द्वारा अपने कोर्ट में ये प्रिजर्व होता था, ये इनकरेज किया जाता था, प्रीच किया जाता था। वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हो गए, या फिर लोकल कम्युनिटीज़ में ये इनकरेज किया जाता था इस लैंग्वेजेस में बात करने के लिए और लिटरेचर को पब्लिश करने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ की लिटरेरी वर्क्स है रीजनल वर्नाकुलर, जो कि नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली हम अब पढ़ेंगे। 1 मिनट। नॉर्थ इंडिया में अवधि, जो कि यूपी रीजन से बिलोंग करता है, वहाँ से आते हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा हुआ था, डिवोशनल रिटेलिंग ऑफ द रामायण इन अवधि लैंग्वेज में, वाइडली रिवर्ड एंड पॉपुलर अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मलिक मोहम्मद जयसी, उन्होंने पद्मावत लिखा हुआ था। ये सूफी इंस्पायर्ड रोमांटिक एपिक ब्लेंडिंग
फोकेर एंड मिस्टिसिज्म। राजस्थान में जो भी उनका सूफी से इंस्पायर्ड होके जो भी रोमांटिक एपिक चीज़ है उनको उन्होंने लिटरेचर में पद्मावत के नाम पे उन्होंने लिखा हुआ था। फिर ब्रज भाषा ये भी था, उसमें आते हैं सूरदास। सूरदास ने लिखा था सूरसागर, ए कलेक्शन ऑफ वर्सेस डिवोटेड टू कृष्णा, मेजर वर्क इन भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है। फिर आते हैं रक्सन, जिन्होंने प्रेम भक्त बटिका के बारे में लिखा था। ये भी कृष्णा जी को डिवोट किया गया है, मतलब डेडिकेटेड किया गया है। रिटिन बाय मुस्लिम भक्त। ठीक है, ये जो भक्त है उनको मुस्लिम, वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी एक भाषा है, भोजपुरी आपको पता है, और ये विदेशिया फोक सॉन्ग बाय भिकारी ठाकुर। ठीक है, ये इस तरह की कुछ फोक सॉन्ग्स लिखे थे। एक्सप्लोर्स थेम्स ऑफ माइग्रेशन, सेपरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। पंजाबी लैंग्वेजेस में लिखे थे जन्म सखीस। ठीक है, बायोग्राफिकल नैरेटिव्स ऑफ गुरु नानक लाइफ एंड टीचिंग्स। गुरु नानक की जो भी लाइफ एंड टीचिंग्स है जन्म सखीस में लिखा हुआ है पंजाबी लैंग्वेजेस में। वारिस शाह, ये भी हीर रांझा लिखे हुए थे, ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी इन पोएटिक फॉर्म में लिखे थे, और सिंबलाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी को इन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम कुछ ईस्टर्न इंडिया में क्या क्या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। बंगाली में चार्यापदस। ठीक है, ओल्डेस्ट नोन बंगाली बुद्धिस्ट मिस्टिकल वर्सेस, ये 8 से लेकर 12 सेंचुरी में ये लिखा गया था। मंगल काव्य, इसके भी कुछ ऐसा है कि मानस मंगल, चंडी मंगल, ये एक मिथिकल पोएम से सेलिब्रेटिंग लोकल डाइटीज लाइक मनसा एंड चंडी। लालन फकीर सॉन्ग, ये भी एक फिलोसॉफिकल एंड डिवोशनल फोक सॉन्ग है, चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर। ओडिया एंड मैथिली भाषा जो कि ईस्टर्न इंडिया में है। ओडिया में सरला दास, जिन्होंने महाभारत को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ है। अर्लीस्ट एपिक इन ओडिया लैंग्वेज। जगन्नाथ दास, ये भी है, बहुत सारे हैं बट जो भी प्रोमिनेंट है उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ओडिया भागवत पुराण, ये भी लिखे थे। पॉपुलर रिलीजियस टेस्ट प्रमोटिंग भक्ति। ठीक है, फिर मैथिली लैंग्वेजेस में विद्यापति एक है जो कि पदाभाली लिखे हुए थे, लव एंड डिवोशनल पोएट्री डेडिकेटेड टू कृष्णा एंड राधा। ठीक है, फिर लिटरेरी वर्क्स इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में कन्नड़ा, तेलुगु, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, बचनस, कोमरभयस। फिर तेलुगु में भीमना एंड पुलकुर्की, सोमनाथ। तमिल में भी कौन कौन है इनके बारे में पढ़ लेना। फिर मलयालम और इनके बारे में थोड़ा देख लेना। ठीक है, फिर रीजनल लैंग्वेज हमारा आता है वेस्टर्न इंडिया में क्या क्या था। वेस्टर्न में मराठी सबसे ज़्यादा यूज होता था। धानेश्वर, जिन्होंने धानेश्वरी का नाम लिखा है, कुछ फिलोसॉफिकल कमेंट्री ऑन द गीता इन वर्सेस, गीता की कुछ फिलोसॉफिकल कमेंट्री यहाँ पे लिखा गया है। नामदेव तुकाराम, इनके बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है। अभंगास उन्होंने लिखा था, डिवोशनल पोएम डेडिकेटेड टू विठोबा, और विठोबा पंधारपुर, वहाँ पे वेस्टर्न साइड में विठोबा को भी ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। और मुक्तावी, जिन्होंने तत्व गीता लिखे थे, फिलोसॉफिकल इनसाइट्स फ्रॉम द फीमेल सेंट। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखे थे नरसिंह मेहता, वैष्णव जयंतु, भक्ति संघ प्रमोटिंग कंपैशन एंड इक्वलिटी। भालन, जिन्होंने नालाख्यान लिखे थे, फोल्क एपिक बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ नाला एंड दमयंती के बारे में लिखा हुआ है। राजस्थानी में बाबूजी की पहाड़, एक फोक एपिक है अबाउट राजपूत हीरो बाबूजी एंड परफॉर्म्ड विथ स्क्रोल पेंटिंग्स। देन देव नारायण की पहाड़, जिसमें थे ओरल ट्रेडिशन डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ फोक डाइटीज। ये कितने सारे चीज़ें हैं, आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रखना। फिर ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर क्या क्या था अक्रॉस इंडिया। संताली सॉन्ग भी उस टाइम पे डेवलप हो रहा था। ओरल पोइम्स एंड क्रिएशन मीथ्स इन द संतल कम्युनिटी में। भील्स, जो भील कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो भील्स बलाद, जो हीरोइक नैरेटिव ऑफ लोकल वॉरियर्स एंड गॉड्स, उनके हिसाब से वो कुछ उनके कम्युनिटी में, ट्राइबल सोसाइटी में क्या क्या हीरोइक एंड गॉड है उनके बारे में नैरेटिव होता है। गॉन्ड फोक टेल्स उन टाइम पे भी डेवलप हुआ था। स्टोरीज ऑफ फॉरेस्ट स्पिरिट्स, डाइटीज एंड एंसेस्ट्रल लेजेंड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। फिर हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स, लास्ट में आता है हमारा हिंदी। और हिंदी उसके जो सब एसेसरी तो नहीं, जो को क्या बोलते हैं उसको, उसके जो डायलेक्ट्स होता है, मतलब उसके हैंड्स जो होते हैं। ठीक है,
इवॉल्व फ्रॉम अपभ्रंश, हिंदी तो अपभ्रंश से इवॉल्व हुआ है और प्रकृति लैंग्वेज से भी इवॉल्व हुआ है बिटवीन 7th and 14th सेंचुरी। अपभ्रंश प्रकृति लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ है और हिंदी अपभ्रंश से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ये 17th से लेकर 14th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था। रिसीव्ड ए सिग्निफिकेंट बूस्ट फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ इस लैंग्वेजेस का। और 12th सेंचुरी एनवर्ड्स रीजनल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, मराठी, गुजराती ये सारे इससे ग्रोथ हुआ धीरे धीरे, ठीक है। इनिशियली इसको ओवरशैडो कर दिया गया था बाय संस्कृत लिटरेचर, बट धीरे धीरे ये थोड़ा उसका एक अलग सा पहचान बन गए। बट पृथ्वीराज रासो जिन्होंने फर्स्ट हिंदी बुक लिखा था एंड इट डॉक्यूमेंट्स द लाइफ एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में ये पहला, याद रखिएगा, ये पहला हिंदी बुक है जो हिंदी लैंग्वेजेस में लिखा गया था। तो हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स में कुछ ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन है, जैसे कबीर जिन्होंने दोहा उनका बहुत फेमस है। तुलसीदास भी, उन्होंने ब्रज भाषा में एंड वाज प्रिपेयर्ड बाय पर्शियन में भी प्रोड्यूस किया गया है उनका। सूरदास ये सूर सागर लिखे थे अबाउट कृष्णास इन्फेंसी एंड एडोलसेंट अफेयर्स विद द गोपीज, ये सारे हिंदी में लिखा गया है। अदर नोटेबल पोएट में आते हैं रहीम, भूषण, रक्षण, ये सारे भी लॉर्ड कृष्णा को डिवोट करके काफ़ी सारे डेडिकेटेड करके काफ़ी सारी चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है। मीराबाई भी बहुत सारी चीज़ें लिखे थे एंड बिहारी सत्साई इज रिनाउंड इन हिंदी लिटरेचर, ठीक है। इसके साथ हमारा मिडिवल लिटरेचर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न लिटरेचर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।